आपको पता है ज़ोमैटो के आईपीओ से सबसे ज़्यादा नाराज़गी किस में होगी? स्विगी में। स्विगी। क्योंकि जब तक ये लोग अनलिस्टेड थे, एक मार्केट कुछ भी मार्केट कैप पे हाँ, कुछ भी रेज़ कर लेते थे पैसा। एक्चुअली अब एक क्लियर अभी पैरामीटर है। स्विगी के लिए काफी मुश्किल होगा बहुत यहाँ से मुश्किल है। पैसा रेस करना। बिल्कुल बहुत मुश्किल है अब स्विगी के लिए पैसा रेज़ करना, क्योंकि अब ये देखिए अब एक पैरामीटर तय हो गया और दोनों के फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल सिमिलर है, बर्न रेट सिमिलर रहा बर्न है। रेट सिमिलर रहा है और मेरे ख्याल से एक अब जैसे कुछ लोगों को अच्छा इसमें एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों की एक स्ट्रिक्ट चॉइस होती है। जैसे मेरी चॉइस स्विगी है, अगर मुझे स्विगी पे कुछ नहीं मिलता तो ही मैं जोमेटो पे जाता हूँ। मेरे साथ भी वही है। हाँ, और कई लोगों का उल्टा है, उन लोगों की फर्स्ट चॉइस जोमेटो है और अगर जोमेटो पे उनको नहीं मिलता तो फिर वो स्विगी पे जाते हैं। तो ये इसके लिए ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विगी अगर लिस्ट होगा तो मजा आएगा। फिर ये दोनों का एक जो फिर तो एक्चुअली कांटे की टक्कर होगी और लेट्स सी हु विल विन दैट वॉर। लेकिन हालांकि जिस तरह की हालत हुई है, मुझे नहीं लगता स्विगी नियर फ्यूचर में किसी तरह की भारत में लिस्टिंग की तैयारी करेगा। लेकिन इन स्टॉक्स का हाल आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। स्वाति होतकर इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, आफ्टरनून। कई न्यू इकोनॉमी काउंटर्स की हम चर्चा कर रहे थे, आपने इस समय के लिए क्या पकड़ा है, बताएं। ये सभी के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी जिस हिसाब से साइडवेज मोमेंटम में चल रही है, मुझे लगता है पुल बैक रैली हमें नजर आएगी, बिकॉज 18,120-140 के सपोर्ट्स काफी रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी। तो एक छोटी पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकते हैं 18,340-370 के आसपास तक। तो वो दिमाग में रख के मैं बाय कॉल लेके आई हूँ। फर्स्ट वन वीबी और अमर राजा बैटरी। अगर डेली चार्ट देखो हर्षदा जी, तो उसने एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है एंड मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है वापस 52 वीक हाई टच करने की, जो कि अराउंड 664 के रेंज में है। तो करंट लेवल पे अमर राजा बैटरी बाई कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 630 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 660। सेकेंड बाय कॉल इज एन अपोलो हॉस्पिटल। ये फिलहाल काउंटर हम देख रहे थे लास्ट काफी दिनों से सेलिंग प्रेशर में था, बट आज 20 डीएमए के ऊपर आया है एंड आई बिलीव कि इसमें भी एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 4600 के आसपास तक। तो अपोलो हॉस्पिटल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, टारगेट में देख रही हूँ इनिशियली 4570 देन 4600 एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 4380 का। अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे, और एक बार जरा प्लीज चार्ट्स लेके आइएगा एग्जैक्टली। आप देखेंगे एवरेजेस पे क्या कर रहा है आज अपोलो हॉस्पिटल एट 4451, यस डेंडिमा के ऊपर है और पिछले अगर आप देखें 2 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता रहा। मीनवाइल आप लेके आइए फिर एक बार जिस स्पेस में थोड़ी सी अगर आप देखें बाइंग बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पे, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर एक बार। मेरे ख्याल से फिर डे हाई को किस करता हुआ, यस इट्स 3952 और समझ लीजिए जनाब कि अब ये जा रहा है दिसंबर 2017 के अपने हाइज को रीटेस्ट करने के लिए। दिसंबर 2017 का इसका इनफैक्ट जनवरी 2018 का जो हाई था 31 जनवरी 2018 का, वो करीब 4017 की ट्रैजेक्टरी थी, जो कि हार्डली अब यहाँ से 64-65 अंक ऊपर है। मानस जरा एक बात देखिएगा, कैनरा बैंक स्टिल एट डे हाई, बीओबी अब ओवरशूट करता हुआ, बीओबी अब 14 नवंबर के बाद की सारी हायर शेडोज को पार करता हुआ, और इनफैक्ट एसबीआई भी डे हाई पर। कुछ ट्रेड गैप करना चाहेंगे आप इस स्पेस में? देखिए कैनरा बैंक पे एक ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 315 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद करेक्ट हुआ और फाइनली अब जो मॉर्निंग के हाइस थे उसको भी ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करनी है। 313 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, 4 से 4.5 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो शायद आपको 1 से 2 दिनों में 330 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में।